गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी मीडियम के सेकेंड चैप्टर जो कि प्रोग्रामिंग अवधारणा है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रोग्रामिंग अवधारणा क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिनका उपयोग हम लोग सभी कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए करते हैं। तो प्रोग्राम कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर पर अपने कार्यों को ठीक ढंग से करने का कार्य करते हैं। इसके लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के जो है लैंग्वेजेस भी मिलते हैं कंप्यूटर में। जैसे आप लोगों ने सी का नाम सुना होगा, C++ का नाम सुना होगा, जावा, बेसिक, कोबोल, ये सारी जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं। क्लास 12th में दो प्रकार के प्रोग्राम हमें जरूर सीखने हैं। पहला है C++ और दूसरा है HTML। ओके, तो हम यहाँ उसी से संबंधित प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग अवधारणा पढ़नी है तो सबसे पहले हमें समस्या के समाधान और उनके तकनीक कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। क्योंकि समस्या का समाधान जब तक हम नहीं करेंगे, किसी भी समस्या को समझेंगे नहीं, तब तक उस पर हम काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसकी अवधारणा बनाई जाती है ताकि वो काम सही ढंग से हो पाए। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक मकान बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उनकी वो सारी चीजों की उपलब्धता चाहिए होगी जिसकी सहायता से आप मकान बना सकते हैं। और उससे भी पहले आपको एक विशेष चित्र चाहिए होता है जिसे हम नक्शा कहते हैं, जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपके घर में कौन सा कमरा कहाँ होगा, ये सारी चीजें कहाँ होंगी। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसी को हम लोग कहते हैं समस्या। ये कैसे हम इन चीजों को करेंगे। ठीक, तो कंप्यूटर में इसी चीज को करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के तत्व दिए जाते हैं और यहाँ पे हम इसी बात का अध्ययन करेंगे इन समस्या समाधान तकनीक में। सबसे पहले है जो प्रोग्रामिंग के विभिन्न चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अगर आप किसी भी समस्या को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ समस्या को समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप समस्या को समझेंगे ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो क्या वो काम पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए किसी भी समस्या को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी आप उसका उचित ढंग से हल निकाल पाएंगे। अगर आप समस्या को समझे ही नहीं रहेंगे तो उस पर कोई भी कार्य आप करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव चला जाएगा, आपका काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले समस्या को समझिए। जब आप समस्या को उचित ढंग से समझ लेंगे तो उन चीजों को आगे कार्य करने के लिए, जो भी आप प्रोग्राम वगैरह बना रहे हैं उनको आगे करने के लिए आपको काफी जो है हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप समस्या जो है आपके पास है उसका एक मॉडल बनाए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आपको कोई समस्या मकान बनाना है तो उसके लिए आपको एक नक्शे की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्राम को भी अगर आपको कंप्यूटर में बनाना है तो सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम C++ आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें हमें इन चीजों को करने के लिए जो उपलब्धता है उसे हम लोग कहते हैं कलन विधि और फ्लो चार्ट। ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, जिसमें हम मॉडल को जो रूप देते हैं उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ओके, हिंदी में इसका नाम है प्रवाह संचित्र। ठीक, तो ये जो मॉडल हम बनाने की प्रक्रिया यहाँ करने वाले हैं इसे हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट में विभिन्न प्रकार के तत्व दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए जाते हैं जिनकी सहायता से हम आगे कार्य करते हैं। उसका अध्ययन हम लोग इसी पार्ट में आगे चल के करेंगे। ठीक, तीसरी जो युक्ति है वो है मॉडल को जांचना तथा उसे त्रुटिहीन बनाना। मान लीजिए आपने अपना घर बना लिया, लेकिन पूरा घर बनने के बाद भी कुछ न कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। ठीक है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले उनको जांचना पड़ता है कि भाई ये चीज यहाँ नहीं, अगर यहाँ बनाई जाए तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में इन चीजों पे अगर ध्यान दे लिया जाए तो ये चीजें बहुत जल्दी सही हो जाती है, लेकिन अगर बाद में इन चीजों को किया जाए तो ये चीजों पे बहुत ज्यादा वक्त भी खर्च होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो काम आपने, जो मॉडल आपने बनाया है, जैसे फ्लो चार्ट जो आपने बनाया है, उसको सबसे पहले जांचिए और जांचने के बाद उसे सबसे पहले जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सही कीजिए। उसे ही हम लोग कहते हैं त्रुटिहीन बनाना। ठीक,
चौथी जो चीज इसमें दी हुई है कि प्रोग्राम की कोडिंग करना। भाई आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हो गई, उपलब्ध होने के बाद आपने नक्शा बना लिया, नक्शा बनाने के बाद जो भी चीजें नक्शे में कमी थी उन सारी चीजों को सही कर लिया। अब सही करने के बाद एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको तैयार करने को हम लोग कहते हैं कोडिंग करना। कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? कोडिंग करना। ठीक है, तो कोडिंग जो होती है हर लैंग्वेज की अलग अलग होती है। C++ में हम कोडिंग करना आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपने उसे कोडिंग किया, अब कोडिंग करने के बाद याद रखिएगा किसी भी कोडिंग को करने के बाद उसकी जांच बहुत आवश्यक है। अगर आप उसकी जांच नहीं करते हैं तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, कुछ न कुछ अगर उसमें गलतियां रहेंगी आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए प्रोग्राम की कोडिंग जो भी आप करिए उसकी जांच जरूर कर लीजिए। अगर आप जांच नहीं करेंगे, कहीं अगर भूलवश गलती छूट गई तो वो आगे आपको प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, लास्ट है, जब आपने पूरी के पूरे काम आपने कर लिए तो उन कामों को दिखाने के लिए आपको उन चीजों को डॉक्यूमेंट का रूप भी देना पड़ेगा, अर्थात उन चीजों को कागज पर छपने के लिए भी देना पड़ेगा। और यही चीज हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करना। और इन चीजों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपके पास एसेट्स होते हैं जिसकी सहायता से हम उन पे काम कर सकते हैं। और ये चीजें करने के लिए, इन चीजों को करने के लिए हमने जो नाम दिया है वो है डॉक्यूमेंटिंग। ठीक, ये प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटिंग जो होती है ये पूरे के पूरे आपके द्वारा किए गए कोडिंग, आपके द्वारा किए गए काम को जो है वृहद रूप में कागजों पर छापने का कार्य करती है। तो यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटिंग करना। इसके आगे की चीजों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।